आप क्या ट्रेड लेंगे? ओके, सॉरी, गाबा सर आज है नहीं हमारे साथ, तो शिल्पा जी आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन सी ट्रेड होगी इस समय की? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए मैं लॉन्ग में जाऊंगी बाटा में। बाटा इंडिया एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग में अभी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 1680 से 1700 के टारगेट्स बहुत इजीली अचीवेबल है। तो आप इसके ऑप्शंस के थ्रू 1640 का कॉल ऑप्शन जो रफली 35-36 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 25 का रखिए एंड टारगेट्स ऑफ 55 to 60। ओके, तो बाटा इंडिया में एक तेजी का व्यू इस समय शिल्पा दे रही हैं। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नज़र मेरी एचडीएफसी बैंक पे है। आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस। मुझे लगता है जिस तरह से आज ब्रेकआउट मिला है, इसके 200 एमए के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है 1600 के ऊपर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, कम से कम 1650 इसका टारगेट होगा। सो एचडीएफसी बैंक को बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 1585 का। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी? मुझसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल। स्टॉक मेरा जो चुना है इस पर, गुड आफ्टरनून टू यू, वो है इंडसइंड बैंक। अच्छा मूव मिला है, 1498 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंडसइंड बैंक। 1492 का स्टॉप लगाना है, ज्यादा नहीं। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 1515 के नजर आते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में तेजी का ट्रेड क्लियरली सुबह में भी दरअसल आपको याद होगा इसकी चर्चा हो रही थी। राहुल अरोरा कह रहे थे कि जब आप एक्सिस एचडीएफसी की बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स भी आपके रेडार पर होने चाहिए। 1500 के लेवल्स पर इस समय मौका दिख रहा है। शरद अवस्थी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून जी। एसबीआई हमें लगता है इन वैल्यूएशंस पे एक अट्रैक्टिव बेट है, और जैसे जैसे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्सल होता है, वैसे वैसे जो इन्वेस्टमेंट बुक में अभी तक का परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, वहां से भी थोड़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस अगले क्वार्टर से ऑनवर्ड्स आपको दिखनी चाहिए। ट्रेजरी इनकम में इंप्रूवमेंट, और एसबीआई में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। एनपीएस काफी कम है, नेट एनपीएस 0.65 के आसपास आ गए हैं। कोई फ्रेश प्रेशर हमें दिखाई नहीं देता। एक डाइवर्सिफाइड बुक है, 15% एडवांसेस इंटरनेशनल ब्रांचेस से भी हैं, तो एक मल्टीनेशनल भी आप समझ सकते हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा ब्रांच नेटवर्क है, 22-23 हज़ार ब्रांचेस का, और रूरल इंडिया टायर 2 सिटीज़ की डिमांड केटर करने के लिए आइडियली पोजिशनड है। 3-4 सब्सिडियरीज जो अभी भी हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली हो या आपकी फंड मैनेजमेंट वाली बिजनेस हो या डीएचएफआई हो, वहां से भी थोड़ा और एडवांटेज अगर लिस्टिंग वगैरह बैंक करवाता है तो उससे भी फायदा हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि ये सब अगर नहीं भी हो, उसके अलावा भी 15-17% ग्रोथ आसानी से बैंक लॉक इन कर लेगा अगले 2-3 साल। तो अगले साल में लगभग आप ये मान के चलिए कि 70-75-80 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आएगी। और बुक वैल्यू में अगर 100 रुपए की एक्रेशन भी यहाँ से पकड़ते हैं, और जो अभी 1.3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है वहीं के आसपास ट्रेड करता है, तो 700 रुपए के लक्ष्य के लिए एसबीआई। ओके, चलिए रुचित के पास चलते हैं, उनकी भी ट्रेड रह गई इस समय। रुचित, क्या पिक होगी आपकी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, बैंकिंग तो नो डाउट काफी स्ट्रांग है ही, और बैंकिंग के स्टॉक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बट लेकिन सीमेंट भी हमें लग रहा है कि एक ऐसा स्पेस है जो नो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या मिड टर्म इन्वेस्टर्स हो तो यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। अल्ट्राटेक सीमेंट विद इन द स्पेस, जहाँ पे एक अच्छी तेजी हो रही है, लीडरशिप भी देखी जा रही है, वो हमें लग रहा है कि अपनी तेजी और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे सभी टेक्निकल पैरामीटर्स काफी बुलिश है अल्ट्राटेक के लिए। तो करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 9200 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और नियर टर्म में 9500 के अराउंड के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 9500 की तैयारी अल्ट्राटेक सीमेंट कर रहा है। ये सभी वो काउंटर्स हैं